राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में जागो ग्राहक जागो थीम पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन वाराणसी के मैदागिम पेट्रोल पंप से शुरू होकर लोहराबीर पार्क तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए चल रहे थे। रैली में 7 मालवाहक गाड़ियों को फूलों से सजाकर निकाला गया, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा का संदेश दे रहे थे। वाराणसी के लोहराबीर पार्क पहुंचने पर यह रैली एक सभा में तब्दील हो गई, जहां उपभोक्ताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा में उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत, ऑनलाइन शॉपिंग से हो रही ठगी, जल संरक्षण की अपील, स्वच्छता अभियान के साथ साथ जीएसटी की बढ़ी हुई महंगाई पर भी चर्चा की गई। सभा में यह भी मांग की गई कि ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले आम उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में लाया जाए। कार्यक्रम के संयोजक और पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने इस मौके पर महंगाई, भ्रष्टाचार, मिलावट, घटतौली, जीएसटी, स्वच्छता मिशन, जल संरक्षण और यातायात समस्याओं जैसे कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और उपभोक्ताओं के हक को सुरक्षित रखने के लिए कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्र दयालु, तिलक राज कपूर, आर.के. चौधरी, अमरीश भोला, प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, अजीत सिंह बग्गा, संदीप चौधरी समेत कई प्रमुख समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभा का संचालन विकास श्रीवास्तव और समापन विशाल श्रीवास्तव ने किया, जबकि सभा की अध्यक्षता तिलक राज कपूर ने की। सभा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सुनील राय ने किया। रैली है ये, और विगत 24 वर्ष से हम लगातार ये जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं हमारे बीच अनिल श्रीवास्तव जी, दीपचंद गुप्ता जी, प्रभाकर यादव जी और मनोज यादव जी, ये तमाम लोग हैं, विकास श्रीवास्तव। हम चाहेंगे कि ये लोग हमेशा हमारे साथ काम करते रहें और हमें जागरूक के लिए सहयोग करते हैं। उपभोक्ता जागो रैली निकाली गई है मैदागिन से लेकर लोहराबीर तक। ये उदय श्रीवास्तव जी इसका हमेशा नेतृत्व करते हैं और ये विगत 25-30 साल से इस रैली को निकाल रहे हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जगाना कि मिलावट का ध्यान दीजिए, कम तौलने का ध्यान दीजिए, प्रिंट रेट का ध्यान दीजिए, ज़्यादा छपा ना हो, नकली माल ना हो। इन सारे चीज़ों के लिए महिलाओं को, परिवार को ये जगाते हैं, और जिस तरह का ये काम समाज के लिए करते हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हमारा उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो जागे और बहुत समझ के सामान खरीदें। वाराणसी कमिश्नर के साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इंटरस्टेट साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का काम कर रहा था। इस गिरोह ने वाराणसी के सिद्धार्थ सिंह से करीब 12 लाख रुपए की ठगी की थी। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के सिद्धगिरी बाग निवासी सिद्धार्थ सिंह ने साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एशियन पेंट्स की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर ठगों ने उनसे 11,14,539 रुपए की साइबर धोखाधड़ी की। ठगों ने सिद्धार्थ को एक फर्जी कंफर्मेशन लेटर दिखाकर उनका विश्वास जीत लिया। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार के निर्देश पर एडीसीपी श्रुति श्रीवास्तव और एसीपी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई। इन टीमों ने पटना, बिहार शरीफ और नालंदा में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और 10,240 रुपए नकद बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में विश्वास कुमार 26 वर्ष, अभिनय कुमार 28 वर्ष और सोहन कुमार 26 वर्ष शामिल हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं। इन अपराधियों ने एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट और अमूल जैसी नामी कंपनियों की हुबहू नकल की हुई फर्जी वेबसाइट बनाई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका मास्टरमाइंड विश्वास कुमार, जो कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, ने इन फर्जी वेबसाइटों को बनाने और चलाने की पूरी रणनीति तैयार की थी। उन्होंने गूगल एड्स का इस्तेमाल कर इन वेबसाइटों को प्रमोट किया, जिससे लोग उन्हें असली वेबसाइट समझकर संपर्क करते थे। फिर ठग उन्हें फर्जी डीलरशिप देने के नाम पर लाखों रुपए वसूलते थे और उन पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट्स और वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लेते थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन गिरोहों ने और किन किन लोगों को ठगा है और इनके अन्य सहयोगी कौन हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल कीमत 2,03,000, लैपटॉप और आईपैड कीमत 2,02,000 के अलावा फर्जी कागजात और ठगी की रकम 10,240 रुपए भी बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज साइबर थाने ने ये कुछ ऐसे साइबर अपराधी पकड़े हैं जो कि बहुत ही टेक्निकली काबिल थे। इन्होंने एक फर्जी एशियन पेंट्स की वेबसाइट बनाई, जिसमें वो कस्टमर्स को लालच देते थे कि हम आपको एशियन पेंट्स की डीलरशिप दिलवा देंगे, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस और तमाम प्रकार की फ़ीस से इन लोगों ने लाखों की कमाई की है।
कैसे कस्टमर से मिलते थे, क्या क्या प्रपोजल बेसिकली इनका पूरा मतलब ऑनलाइन इंटरेक्शन ही रहता था कस्टमर के साथ, बट चूंकि उनकी वेबसाइट इतनी जेन्युइन दिखती थी, उसमें मतलब एक जीएसटी नंबर था, आईएसओ सर्टिफिकेशन था, कि कस्टमर्स भी विश्वास में आ जाते थे। ये बिहार से गिरफ्तार हुए हैं तो क्या कितनी बड़ी टीम से कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार हमारी टीम में कुल टोटल हमारी 2 टीम थी इसमें, करीब 10 लोग एक टीम में थे, मतलब 20 लोग थे। किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसमें हमने टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो मास्टरमाइंड है सिंटू, वो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग बिहार से गिरफ्तार किया गया है और फिर अभी रास्ते में है, बट आज ही मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कितने दिनों से ये काम कर रहे थे और क्या पहला केस था कि और लोगों को बना चुके थे? इसमें देखिए साइबर में ऐसा है कि आपको महीनों भर इसमें लगना पड़ता है, सारे टेक्निकल डिटेल्स गैदर करने पड़ते हैं, और इसमें वो ऐसा काम है कि फिर जब आपको लगता है कि समय अच्छा है तब टीम हमारी जाती है। ये लोग अपराध तो करते थे, ये लोग रेगुलरली कोविड लॉकडाउन से अपराध कर रहे थे, बट ये पहली बार पकड़े गए हैं। बरामदगी में क्या क्या मिला है? बरामदगी में इन्हें हमारे पास फ़ोन मिले हैं और 2 लैपटॉप मिले हैं, और ये जो एशियन पेंट्स की कूट रचित डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं। वाराणसी में 24 से 27 मार्च तक 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ आयोजित होगा। यह कार्यक्रम गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में और गायत्री परिवार वाराणसी के संयोजन में आयोजित हो रहा है। वाराणसी के मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस महायज्ञ के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शांति कुंज के उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे ने बताया कि यह महायज्ञ वाराणसी के जीवनदीप उत्सव वाटिका बड़ा लालपुर में 24 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होगा। शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली इस आयोजन का मार्गदर्शन करेगी। महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को शोधित करना, भटकते हुए युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना, कुरीतियों का उन्मूलन और नारी जागरण है। साथ ही यह महायज्ञ मनुष्य में देवत्व के उदय को भी बढ़ावा देगा। कार्यक्रम के दौरान 24 मार्च को सुबह 501 वैदिक कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ भोजूवीर रामलीला मैदान से होगा। इस शोभा यात्रा में गायत्री साधक पीत वस्त्र धारण कर कलशों को अपने सिर पर रखकर यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा में नशा मुक्ति और जन जागरण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद शांति कुंज टोली का संगीतमय उद्बोधन भी सायंकाल में किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता हुई है, उसका उद्देश्य है कि काशी में दिनांक 24 से 27 मार्च को 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम नारी जागरण का है और इसमें शांति कुंज हरिद्वार से महिला प्रतिनिधि आ रही है, प्रमुख वक्ता, यज्ञ संचालन करता और वाराणसी में नारी जागरण का उद्घोष करेंगे वो कि हमारे देश में हमारे समाज की नारियां कैसे समाज को लीड करें। क्या रूपरेखा इस कार्यक्रम का क्या है? 24 तारीख को प्रातःकाल कलश यात्रा हमारी भोजूवीर रामलीला मैदान से 9 बजे प्रारंभ होगी और 11 बजे तक अपने कार्यक्रम स्थल पहुंचेगी। सायंकाल संगीतमय प्रवचन का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला जाएगा सायंकाल। और 25 तारीख को देव पूजन, एक बड़ा यज्ञ जब होता है तो विधिवत उसके देव पूजन होते हैं, देवताओं का आवाहन होता है, तो देव पूजन और यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। 25 की शाम को पुनः युग संगीत और भक्तिमय जो प्रवचन है वहाँ के मनीषियों का, हमारी दीदी लोगों का वो प्रवचन होगा। 26 तारीख को विभिन्न संस्कार होंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण संस्कार होने जा रहा है। 251 जोड़े गर्भ संस्कार कराएंगे। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी स्विगी के कर्मचारियों ने करौंदी ITI चौराहे पर इंस्टामार्ट के सामने हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से वे ऑनलाइन लेट पेमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी पेमेंट में कटौती हो रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार 16 से 18 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। स्विगी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनका पेमेंट समय पर नहीं किया जाता है और डिलीवरी के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार जब वे BHU के इलाके में डिलीवरी करने जाते हैं तो उनके कैश ऑन डिलीवरी के पैसे छीन लिए जाते हैं। इसके साथ ही स्विगी कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उनकी ड्यूटी के दौरान उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे आत्महत्या करने की कगार पर पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब वे इस समस्या के बारे में अपने सीनियर से बात करते हैं तो वे उन्हें सिर्फ यही जवाब देते हैं कि यह हमारे हाथ में नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार इस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं और अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 मिनट के अंदर उनका 1500 रुपये तक कट जाता है।
जो उनके लिए असहनीय हो चुका है। प्रदर्शन कर्मचारियों के बीच बढ़ती निराशा और गुस्से को दर्शाता है और उन्होंने मांग की है कि कंपनी उनकी समस्याओं का समाधान करे और समय पर भुगतान किया जाए। सर जैसे अभी देखिए हम लोग जैसे 10 बजे बाद की कोई भी हमारा यहाँ पे राइडर भाई लेके जाता है ऑर्डर, बैद्यनाथ हॉस्टल हो गया या कभी कभी बिरला में जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, बिरलासी हो गया, उसमें ऑर्डर ले जाने के बाद लोग मंगवा कैश ऑन डिलीवरी पार्सल छीन के मार के भगा देते हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि हमको रात को यहाँ पे COD नहीं होना चाहिए, ये प्रीपेड होना चाहिए ताकि हम जाए पार्सल दे और वापस चले आए। और परफॉर्मेंस के ऊपर लड़के को भर्ती किया जाए। डिलीवरी देने जाते हैं तो बाहर से देते हैं अंदर देते हैं? सर हम लोग गेट के बाहर ही देते हैं, पर नाइट हो जाता है रात को तो बोलते हैं अंदर आ जाओ, तो वो सब अंदर ही छीन लेते हैं, तो हम लोग गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कैश ऑन डिलीवरी बंद करके हम लोग को प्रीपेड दीजिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर जो भी यहाँ पे राइडर्स भाई है, अगर जैसे कि कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर, आज जॉब किया 2 दिन नहीं आया 3 दिन नहीं आया, आप उसको डिस्क्लोज करिए, आप उसको रेफर कहीं और करिए। जो कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे 10 घंटा 12 घंटा, जिनकी ID चेक करिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको ये परमानेंट आप रखिए और उनको हमेशा बराबर आओ दीजिए। नहीं, पेमेंट से कोई इशू नहीं है, पेमेंट टाइम से मिलती है, उसका कोई इशू नहीं है। बस हम लोग का इशू में नहीं है जो डिले। हम लोग कभी जैसे कस्टमर बोलता है कि मैं 5 बजे बाद आता हूँ, मैं नहा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, अगर हम लोग वेट करते हैं तो डिले तो हम लोग का चार्ज काट लेते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है कि कस्टमर ऑर्डर लेने के बाद कहता है कि नहीं हमने का ऑर्डर नहीं मिला, सीधे ID ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि पहले वो आए, बात करें राइडर भाइयों से, बोले कि आपको क्या समस्या थी, तब ID ब्लॉक करें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान कांबली ने हर हर महादेव का उद्घोष कर बाबा का आशीर्वाद लिया और परिवार की खुशहाली की कामना की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के वाराणसी दौरे के दौरान उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। क्रिकेट के इस दिग्गज खिलाड़ी को देखकर फैंस का जोश देखते ही बनता था। कांबली के साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वाराणसी में कांबली की उपस्थिति ने एक बार फिर उनकी क्रिकेट के प्रति लोकप्रियता को साबित किया। कांबली ने काशी के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को देखकर बेहद खुशी जताई और उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके लिए बेहद खास है। फैंस के बीच कांबली का आकर्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग बेताब थे। कांबली ने अपनी यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन के साथ साथ भारतीय क्रिकेट के अपने संघर्ष और यादगार लम्हों को भी याद किया। बहुत अच्छा लगा है और बनारस के आने का मेरा सब ये था क्या और मिल गया मुझे और अब जाकर तो पूरा देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाबा विश्वनाथ जी दर्शन से क्या मांगे? जब मांगा कि मुझे शक्ति दो और मेरे बेटे को भी शक्ति दो और मेरी बीवी को भी शक्ति दो और मेरी बेटी को भी शक्ति दो। भारतीय टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय टीम को हमेशा बेस्ट विशेस दूंगा। इस बार चैंपियनशिप में जीती है, कब क्या कहना चाहेंगे? जीतेंगे, जितना जीतेंगे हम लोग बहुत ऐसे ही आएंगे। वाराणसी जिले के जनसा, बड़ौरा, भीशमपुर और कपसेठी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुआवजे की समस्याओं को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने किसानों और व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों से उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया। किसानों और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें मुआवजे के रूप में जो सर्किल रेट मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। आवासीय जमीन के लिए कृषि भूमि का रेट दिया जा रहा है, जबकि मकान तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ठेकेदारों द्वारा नक्शे के विपरीत अनियमित तरीके से नाला और सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह मुन्ना ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित किसानों और व्यापारियों को मुआवजे की राशि की सूची तहसील कार्यालय और SLO कार्यालय पर नहीं लगी है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि मुआवजा राशि की सूची तुरंत सार्वजनिक की जाए और प्रभावित लोगों को उनका मुआवजा शीघ्र दिया जाए। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द किसानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुआवजे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं गांव से चौराहे पर कपसेठी आया काम से अपने निजी, तो देखा कि अधिकारियों का काफिला भदोही की तरफ जा रहा है और अफरा तफरी का माहौल था। किसान और व्यापारी किसी को जानकारियां नहीं थी कि जिलाधिकारी महोदय प्रतिकार मुआवजे के लिए जो कपसेठी
वाया भदोही दुर्गागंज सुरियावा जो चौड़ीकरण हो रहा है 4 लेन का वाराणसी भदोही सुरियावा मार्ग का, उसमें जो प्रभावित किसान और व्यापारी हैं, आवासीय और जमीन के किसान, उनका अधिकार और मुआवजा अभी तक किस हालत में है, सब भ्रम की स्थिति है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि तहसील राजा तालाब पर और भूमि अवाप्त अधिकारी के कार्यालय पर कपसेठी से लगायत किसानों की सूची, व्यापारियों की सूची आज तक लगाई नहीं गई है। किस किसान की कितनी जमीन जा रही, किस किसान की जमीन जा रही है, किस व्यापारी की आवास जा रहा है, कोई सूची तहसील कार्यालय और भूमि अवाप्त अधिकारी के कार्यालय पर उपलब्ध नहीं है। हमारे बीच में जिला अधिकारी महोदय कुछ समस्या मार्केटों में, कई मार्केटों में कुछ कहीं कहीं समस्या था, जिसका महोदय जिला अधिकारी हर मार्केटों में जो है अपना आए, सबकी समस्या सुने। हम लोग हमारे बाजार के भी सारे व्यापारी और किसान भाई किस मुद्दे के लेकर समस्या थी? सब लोग जुड़े। कुछ तो यहाँ का सर्किल रेट की समस्या थी कि हम लोगों का आवासीय जो है मकान तोड़ा जा रहा है और पैसा तो दिया जा रहा है, किसी का दिया जा रहा है। दूसरी समस्या थी ठेकेदार द्वारा कुछ अनियमित तरीके से ये जो है 3D के नक्शे के अवरुद्ध गलत तरीके से जो है ये रोड बना दिए, जो कि उसको भी महोदय से अवगत कराया हम लोग कि जो नाली जो है गलत बना है, जमीन कहीं अधिग्रहण हुआ है और सड़क कहीं बना दिया जा रहा है। अनियमित तरीके से जो 3D का नक्शा कटा है उसको जमीन छोड़ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने पूरा अपने जानकारी में लिए और लोगों को फटकार लगाए। मेरा मामला ये है कि मैं लोहराडी ग्राम सभा में दुकान किया हूँ और अब मेरे बगल मेरे चाचा के मकान में 2 लाख रुपया मुआवजा आया, मेरा 45,000 रुपया आया और 1 साल से मैं फाइल लगाया हूँ। वहाँ लिपिक अधिकारी सब लपेट के पैसा ले रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। क्या आप गए थे, आपसे भी पैसा मांगा गया? बिल्कुल माना गया है। क्या इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से किया? दिए हैं, उसका एप्लीकेशन मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी तक क्या कार्रवाई कुछ नहीं, हो जाएगा, बढ़ेगा, मुआयना होगा, जांच होगी, सारी प्रक्रिया के आश्वासन दे के छोड़ देते हैं हमें। क्या मांग करते हैं, क्या करते हैं? मांग यही पैसे के लेके करते हैं। वाराणसी जिले के सेवापुरी विकासखंड क्षेत्र के कपसेठी चौराहा स्थित बस स्टैंड के पास वाराणसी भदोही मार्ग के किनारे कूड़े का अंबार लगने से स्थानीय लोगों में गुस्सा और चिंता का माहौल है। यह कूड़ा न केवल रास्ते को जाम कर रहा है बल्कि स्वच्छता अभियान को भी पलीता लगा रहा है। यह कूड़ा कपसेठी बस स्टैंड के पास फैला हुआ है, जहां यात्रियों को बस का इंतजार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निधि से बनाए गए प्रतीक्षालय में बैठने की व्यवस्था की गई है। यह जगह न केवल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह रास्ता प्रतिदिन हजारों राहगीरों के साथ साथ कई वीआईपी व्यक्तियों के लिए भी गुजरता है। कूड़े के ढेर के बगल में एक मस्जिद भी है और कुछ ही दूरी पर कपसेठी थाना स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े के ढेर के कारण उन्हें न केवल असुविधा हो रही है बल्कि संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोग लंबे समय से इस मामले की शिकायत संबंधित विभागीय अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सेवापुरी ब्लॉक के पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने भी इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह कूड़े का अंबार प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को धूमिल कर रहा है। इस रास्ते से बड़े बड़े अधिकारी और हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं और यह गंदगी उनकी छवि पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनकी लगातार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। अब अगर समय रहते इस गंदगी को हटाया नहीं गया तो संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा।